हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग एरा में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वैसे लोगों के लिए जो अभी अभी एसक्यूएल पढ़ना स्टार्ट किया है, फ्रेशर्स हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो न्यू लर्नर के लिए, बिगनर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। इस वीडियो में आप A to Z सीखेंगे एसक्यूएल के बारे में। अगर आप एसक्यूएल ना भी जानते हो, एसक्यूएल कभी पढ़ा नहीं हो, इसके बावजूद आप क्वेरी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सो जितने भी बेसिक्स क्वेरी होते हैं एसक्यूएल के अंदर, लाइक इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, इंडेक्स, सॉरी, अल्टर, ट्रंकेट, सो मैं A to Z बताने वाला हूँ और ये फ्रेशर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिगनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है एसक्यूएल जानना शुरू किया है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। ओके, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो बड़ा सिंपल और इजी तरीका है एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटाबेस क्रिएट करने का, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखा है जिसके थ्रू आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और ये कोई टफ जॉब नहीं है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सर्वर टैब पे जाना है, आपको एसक्यूएल सर्वर ओपन करना है और उसके जो मेन रूट होता है क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेटाबेस दिख जाएगा, जितना भी डेटाबेस आपको क्रिएट किया हुआ। जब आप डेटाबेस वाले टैब को एक्सपेंड करेंगे तो आपको डेटाबेस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू डेटाबेस। सो आपको न्यू डेटाबेस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम देना है। तो मैं दे देता हूँ टेस्ट DB, ठीक है। इसके बाद ये लॉजिकल फाइल बनेगा MDF का और ये LDF का। ओके, आपको ऑप्शंस में क्या क्या मिलता है, ऑप्शंस में आप कंपेटेबिलिटी लेवल देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत से ऑप्शंस हैं जो जनरली आपको यही रखना है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आपके एसक्यूएल सर्वर में होता है वही आता है। आपका ये फाइल ग्रुप हो गया। ओके, सो आपका जो डेटाबेस क्रिएट होगा वो इस लोकेशन पे क्रिएट होगा, सी फाइल। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके इसका लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो राइट क्लिक, मैंने ले लिया D डेटाबेस। ओके, सो ये इसी तरीके से मैं LDF का भी चेंज कर दूंगा C डेटाबेस। तो अब ये जो डेटाबेस क्रिएट होगा, सॉरी D, अब जो ये डेटाबेस क्रिएट होगा वो D ड्राइव के डेटाबेस वाले फोल्डर में फाइल, जो फिजिकल फाइल MDF और LDF फाइल जनरेट होगा वो होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब ये प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए अब डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, मैंने टेस्ट DB बनाया था, सो टेस्ट DB क्रिएट हो चुका है। अब मैं न्यू क्वेरी कर लेता हूँ और नेक्स्ट जो अपना देखना है वो है हाउ टू क्रिएट टेबल। अगर हमने तो अभी डेटाबेस क्रिएट कर लिया, लेकिन अब इसके अंदर अगर टेबल क्रिएट करना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्या कमांड लिखेंगे। सो इसके लिए आप कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल एंड हमें टेबल का नाम यहाँ पे देना है। ओके, सो टेबल का नाम मैं दे देता हूँ लेट्स से कंट्री। इसके बाद हमें ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट के बाद हमें कॉलम का नाम देना है। सो हम देते हैं कंट्री नेम, डेटा टाइप varchar, लेंथ 50। इसके बाद मैं देता हूँ करेंसी, varchar 20। ओके, सो ये डेटाबेस क्रिएट करने का बेसिक तरीका होता है, ठीक है। सो मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ओके, सो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सॉरी, टेबल क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कोई कॉलम ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे। सपोज हमारे पास टेबल तो क्रिएट हो गया कंट्री, अगर मैं देखूं तो टेबल कंट्री क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर हमारे पास टोटल 2 कॉलम्स हैं। एक है हमारे पास कंट्री नेम, दूसरा है करेंसी। अगर हमें इसके अंदर तीसरा कॉलम ऐड करना हो कमांड के थ्रू तो हम कैसे करेंगे। तो अब इसके लिए लिखेंगे अल्टर टेबल कंट्री
ऐड। अब हमें कॉलम का नाम डिसाइड करना है कि हमें क्या ऐड करना है, कौन सा कॉलम हमें ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कैपिटल varchar 50। ओके, सो एग्जीक्यूट कर लेता हूँ मैं F5। कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं रिफ्रेश से भी यहाँ पे करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास एक और कॉलम ऐड हो चुका है। सो इस तरीके से किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर हम कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर जो कॉलम ऐड किया हुआ है इसको हमें अल्टर करना है, लाइक हमें कैपिटल, हमें varchar 50 नहीं, हमें varchar 70 करना है। ओके, तो एग्जिस्टिंग कॉलम को हम कैसे अल्टर करते हैं, तो इसके लिए हम कमांड लिखेंगे अल्टर टेबल कंट्री अल्टर कॉलम कैपिटल varchar 50 को मुझे करना है 70। ओके, तो मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक थी तो ओके। सो अभी varchar 50 था, मैंने इसको varchar 70 किया। मैं एक बार रिप्लेस कर लेता हूँ तो आप देखेंगे varchar 70 हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये था अल्टर कॉलम। एग्जिस्टिंग कॉलम को अगर हमें अल्टर करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर टेबल हमें ड्रॉप करना है तो इसके लिए हम क्या कमांड लिखेंगे। तो इसके लिए हमें लिखना है ड्रॉप टेबल। जब टेबल ड्रॉप होता है तो वो डेटाबेस से हट जाता है विथ रिकॉर्ड्स, उसके अंदर के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं रिकॉर्ड के साथ टेबल का स्ट्रक्चर भी रिमूव हो जाता है डेटाबेस से। तो हम लिखते हैं, कमांड होगा ड्रॉप टेबल कंट्री। ओके, सो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं एक बार टेबल रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास टेबल हट चुका है। सो ये कमांड था टेबल को रिमूव करने का डेटाबेस। सो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें टेबल क्रिएट करना है विथ आइडेंटिटी कॉलम। हमें आइडेंटिटी कॉलम के साथ टेबल को क्रिएट करना है। ओके, तो हम इसके लिए कमांड यही लिखते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। और हमें आइडेंटिटी कॉलम लेना है। सपोज मुझे लेना है कंट्री आईडी, और कंट्री आईडी हमें लेना है सपोज इंट टाइप का, और इसे हमें आइडेंटिटी कॉलम बनाना। आइडेंटिटी कॉलम क्या होता है, जैसे हम कोई रिकॉर्ड डालते हैं तो एक वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक एक एक से आगे बढ़ता चला जाता है। जो भी हम यहाँ पे सेटिंग देते हैं उसके हिसाब से ये आगे बढ़ता चला जाता है। सब देते हैं आइडेंटिटी 1,1। 1 मीन्स 1 से स्टार्ट होगा और 1 से आगे बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 लाइक। ओके, तो इस तरीके से अगर हम कमांड लिखेंगे तो हमारा जो टेबल क्रिएट होगा वो विथ आइडेंटिटी कॉलम क्रिएट होगा। ओके, तो मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो टेबल क्रिएट हो चुका है। ओके, इसके अंदर आइडेंटिटी कॉलम आ चुका है। तो अगर मैं इसके अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा तो आप देखेंगे आइडेंटिटी कॉलम के अंदर वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं कमांड लिखता हूँ इंसर्ट इनटू कंट्री नेम एंड करेंसी, वैल्यूज इंडिया INR, करेंसी INR। ओके, सो पैसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कंट्री। तो आप देखेंगे आइडेंटिटी कॉलम के अंदर मैंने वैल्यू नहीं लिया था इंसर्ट कमांड के अंदर, फिर भी इसके अंदर वैल्यू आ चुका है। ओके, सो मैं नेक्स्ट वैल्यू अगर इंसर्ट करूँगा तो नेक्स्ट वैल्यू कंट्री आईडी जो जनरेट होगा वो 2 जनरेट होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रॉप कॉलम। अगर
हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल है, सपोज हमारे पास कंट्री टेबल है और इसके अंदर से किसी कॉलम को हमें हटाना है, रिमूव करना है, तो इसके लिए हम क्या कमांड लिखेंगे? तो इसके लिए हम कमांड लिखेंगे अल्टर टेबल कंट्री ड्रॉप कॉलम, सपोज करेंसी को हमें हटाना है, करेंसी। ओके, सो हमारा टेबल हो गया अल्टर टेबल कंट्री ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। सो मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं कॉलम को रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे इसके अंदर से करेंसी कॉलम रिमूव हो चुका है। ओके, सो ये तरीका था किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से किसी कॉलम को अगर हमें हटाना हो तो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं किसी रिकॉर्ड को अगर हमें अपडेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए हमें सिंपल कमांड लिखना होता है अपडेट टेबल नेम, और हमें सेट देना है, सेट करना है वैल्यू। इसके बाद कॉलम नेम, सपोज कंट्री इक्वल टू जो भी वैल्यू हमें सेट करना है, वेयर, हम वेयर कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। अगर हम नहीं लगाएंगे तो सारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, और जो भी हम वेयर कंडीशन लगाएंगे उसके बेस पे जितने भी रिकॉर्ड्स फाउंड होंगे उतना रिकॉर्ड अपडेट होगा। कंट्री आईडी। ओके, सो हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर जो हमारा रिकॉर्ड है वो है इंडिया और कंट्री आईडी 1। सो मैं लिख देता हूँ कंट्री आईडी 1। हालांकि यहाँ वेयर कंडीशन भी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है। सो मैं लिख देता हूँ ये, और मैं देता हूँ नेपाल। ओके, अब मैं जब इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे रिकॉर्ड सक्सेसफुली वो अपडेट हो चुका है और वैल्यू अपडेट होकर के नेपाल हो गया है। सो इस तरीके से हम किसी टेबल के अंदर वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अगर हमें डिलीट करना हो तो डिलीट के लिए हम कमांड लिखेंगे डिलीट फ्रॉम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कंट्री वेयर लगाएंगे यहाँ पे। सो वेयर कंडीशन के बेस पे जितने भी रिकॉर्ड मिलेंगे वो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। सो वेयर कंट्री आईडी इक्वल टू 1, तो ये हमारा डिलीट करने का कमांड है। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा और इसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे टेबल से रिकॉर्ड हट चुका है, रिमूव हो चुका है, एक भी रिकॉर्ड नहीं है। ओके, सो मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ सो दैट के लिए एग्जांपल के लिए मैं यूज कर सकूँ। सो ओके, मैंने इंसर्ट कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रंकेट टेबल। ओके, सो अब हमारे पास इस टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड आ चुका है। पहला आईडी जनरेट हुआ था 1, सेकेंड टाइम मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जो आईडी जनरेट होगा वो होगा 2, बिकॉज 1 रिकॉर्ड कंट्री आईडी 1 पहले ही जनरेट हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रंकेट कमांड क्या होता है। सो ट्रंकेट कमांड के थ्रू भी हम टेबल से डेटा को डिलीट करते हैं। इसमें हमारा वेयर कंडीशन नहीं होता, हम वेयर कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी टेबल के अंदर से टेबल के ऊपर अगर हम ट्रंकेट कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड रहेंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे और उसको हम रोल बैक भी नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो हमारा आइडेंटिटी कॉलम होता है वो भी इनिशियल वैल्यू से रीसेट हो जाता है। तो इसके लिए जो हम कमांड लिखते हैं वो हम लिखते हैं ट्रंकेट टेबल नेम कंट्री। ओके, सो मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। आप देखिए कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर मैं सेलेक्ट कमांड चलाता हूँ अब तो हमारे पास टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और अगर मैं इसके अंदर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, इसके बाद देखेंगे जो आइडेंटिटी कॉलम था वो 1 से जनरेट हुआ है। अभी 2 था बट मैंने टेबल को ट्रंकेट कर दिया और इसके बाद जब वैल्यू इंसर्ट किया तो वो 1 जनरेट हुआ। ओके, सो हमने देखा यहाँ पे कि आइडेंटिटी कॉलम अगर हम टेबल को ट्रंकेट कर देते हैं तो रीसेट हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं अल्टर कॉलम। अच्छा, अल्टर कॉलम मैं पहले ही बता चुका था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमें फाइंड आउट अगर करना हो किसी भी डेटाबेस के अंदर, जो हमारा ये डेटाबेस है इसके अंदर टोटल
कितने एसक्यूएल सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर के अंदर टोटल कितने डेटाबेस हैं। तो इसके लिए हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिस डॉट डेटाबेस। ओके, सो हमें एसक्यूएल सर्वर के अंदर जितने भी डेटाबेस हैं, चाहे वो सिस्टम का डेटाबेस हो या यूजर डेटाबेस हो, उसका लिस्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर टोटल कितने कॉलम है। कॉलम का अगर हमें लिस्ट चाहिए तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स। ओके, सो हमें मिल जाएगा इसके अंदर टोटल हमारे पास डेटाबेस के अंदर टोटल कितने कॉलम है विथ टेबल नेम और उसका जो बहुत कॉलम्स इसमें मिलते हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो टेबल ओनर, कैटेलॉग। ओके, सो इस कमांड के थ्रू आप लिस्ट ऑफ कॉलम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें टेबल क्रिएट करना हो लेकिन हमें प्राइमरी की के साथ टेबल क्रिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल सिटी आईडी, मैं आइडेंटिटी भी ले रहा हूँ, आइडेंटिटी 1 प्राइमरी की, सिटी नेम, वर्कर 50। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर टेबल क्रिएट करूँगा तो प्राइमरी की के साथ क्रिएट होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इस कॉलम पे प्राइमरी की मेंशन कर दिया है। ओके, सो मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने रिफ्रेश कर लिया तो ये हमारे पास सिटी क्रिएट हो चुका है टेबल, और आप देख सकते हैं इसके आ गई है प्राइमरी की का साइन लग चुका है। मैं इसको की भी दिखाऊं तो ये प्राइमरी की सिटी टेबल पे लग चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं विथ प्राइमरी की। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमें लिस्ट ऑफ टेबल्स चाहिए कि जो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं इसमें टोटल कौन कौन से कितने कॉलम टेबल हैं, कौन कौन से टेबल हैं। तो इसके लिए हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिस डॉट टेबल्स। ओके, सो हमें जितने भी हमारे पास टेबल है उसका लिस्ट हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेरी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक चीज़ें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए सो डैट इस टाइप के वीडियो आपको मिलता रहे, और नोटिफिकेशन आप बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा सो डैट नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ओके, थैंक यू।